बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं नौरीन, आप देख रहे हैं नौरीन किचन स्टोरी। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं मुर्ग मलाई चिकन, जिसको चिकन मलाई हांडी भी कहते हैं। वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके लिए मैंने यहाँ आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको हम पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और बाकी का काम हम फिर बाद में करेंगे, ताकि साथ साथ ये सब चीजें प्रॉपर सेट हो। तो यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर ले। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं इसमें काली मिर्चें पाउडर है, ये पाउडर कर रही हूँ। हाफ टी स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। नमक आपने अभी इस टाइम पे जरा थोड़ा सा कम ही डालिएगा, के बाद में फिर हम चेक सकते हैं कि भी चेक कर लेंगे, जरूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर है, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे ये सफेद मिर्च है, दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, ये चौथाई चम्मच है, क्योंकि इसका जरा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। हमने काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप ये इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें। यहाँ पे आधी प्याली दही है, ये घर का दही है, ये हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे जो इसके स्पाइसेस जाने थे वो बस यही है। तो हम अच्छे से मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए हम यहाँ पे रेस्ट दे देंगे। बहुत मजे की चिकन जो मलाई हांडी तैयार होती है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आप जो बाहर की जो मलाई हांडी होती है उसको भूल जाएंगे, इतने मजे की ये बनती है। आप घर पे इजीली घर के ही मसालों से बना सकते हैं, बहुत मजे की तैयार होगी। तो बस अब इसको अब हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रख देती हूँ, इतनी देर में हम बाकी का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन में आधा ऑयल लिया है, ऑयल है ये, और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं, ऐसे रफली मोटी मोटी चॉप कर ली है। ये मैं यहाँ पे डाल के और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे साथ ही ये 2 टमाटर हैं, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। हमने इनको बिल्कुल फ्राई कलर नहीं देना है, सॉफ्ट कर लेना है। क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो अलग से होता है। अगर हम इसको यहाँ पे बॉयल करेंगे उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ये जो प्याज और टमाटर हैं काफ़ी हद तक हो गए हैं सॉफ्ट। बस अब मैं इनको यहाँ पे निकाल लूँगी और इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। मैं निकाल के अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये प्याज टमाटर ये निकाल लिए हैं। इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें कच्ची ऐड की, पहले से मैंने ऑयल में नहीं डाली। तो ये काजू है, 8-10 मैंने काजू डाले हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मलाई हांडी जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा आप इसमें काजू वगैरह जब ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करके और फिर इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो आप अगर इस तरह बना के देखें तो इतना मजा आएगा, आप बाहर की हांडियाँ भूल जाएंगे, इतने मजे की ये तैयार होगी। चले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज टमाटर को फ्राई किया था, यही ऑयल हम यूज करेंगे। और ये जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ, ये चिकन अब हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे, ये चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और ये जो दही का पानी है ये भी अच्छे से जरा पक जाए। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो चिकन है कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ये मैं 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद जीरा लेके फ्रेश इसको कूटा है। फ्रेश आप कूट के जब इसमें डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत प्यारी आती है। अभी भी पक रहा है तो इसकी जो चिकन मलाई हांडी है इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखा करें। तो अब मैं यहाँ पे मैंने जो मसाला बना के मैं वो अब इसमें ऐड करूंगी। देखें, ये टमाटर प्याज हरी मिर्चें और इसके अंदर मैंने काजू ऐड किए थे, दूध के साथ मैंने इसका ये पेस्ट बनाया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस मसाले के साथ जो मलाई हांडी हमारी तैयार होगी वो बेहतरीन सी होगी, झटपट से बन जाती है, बहुत आसान, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हम इसमें ऐड करके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कवर करके और फिर पकाऊंगी, ताकि ये जो इसका चिकन है बिल्कुल टेंडर सा सॉफ्ट सा हो। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करूँ जरा 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने इसको ढके और 7 से 8 मिनट तो लाजमी हम यहाँ पे हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि इसका ये जो पानी है मसाले का ये भी खुश्क हो और चिकन भी टेंडर हो जाए, फ्लेवरफुल चिकन बने। 10 मिनट बाद फिर दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो चिकन मलाई हांडी है तो हो गए हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देखें और ये जो इसका मसाला है टेक्सचर देखें कितना बेहतरीन सा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून के करीब है कुटी हुई काली मिर्चें, ये फ्रेश कूट के इस टाइम पे आपने ज़रूर ऐड करनी है। इससे आप देखिएगा कि इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। और ये कसूरी मेथी ये हम ऐड करेंगे इसमें, ये भी आपने स्किप नहीं करनी है, जरूर ऐड करनी है। इसे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आएगा। आप ये हांडी बनाएंगे आप लगेगा ही नहीं आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में वही टेस्ट आएगा आपको। जो उसकी ग्रेवी है वो भी ऐसी क्रीमी सी, ये देखें। बस अब यहाँ पे मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी, 3 से 4 खाने के चम्मच, बिल्कुल लास्ट पे क्रीम ऐड करेंगे, ताकि जो है वो क्रीम बहुत ज़्यादा हमने कुक भी नहीं करनी और फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छा सा आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है ये ऐड करूँगी।
यहाँ पे मैं इसके अंदर ये 2 से 3 हरी मिर्चें ऐसे ही ऐड करूंगी कट लगा के, जरा ये लुक भी बहुत अच्छी आएगी और हल्का सा इसके अंदर फ्लेवर आ। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ फिर बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें हमारी चिकन मलाई हांडी बेहतरीन सी रेडी है। बस अब हम यहाँ पे इसको 2 मिनट का दम लगा देते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर ग्रेवी ज्यादा करनी हो तो आपने इसके अंदर यहाँ पे गर्म पानी करके एक पानी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे ही सर्व करूंगी तो मैं आपको यूं ही दिखा रही हूँ। अगर ग्रेवी करना चाहते हैं तो गर्म पानी करके ऐड कीजिएगा, उससे जो इसकी ग्रेवी का टेक्सचर है वो खराब नहीं होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे ये देखें ये चिकन मलाई हांडी है, बेहतरीन सी रेडी है, बहुत मजे की बनी है। सिंपल सी जो आम घर के मसाले हैं वो इस्तेमाल करके हमने बेहतरीन सी, रेस्टोरेंट से भी अच्छी घर पे हमने मलाई हांडी तैयार की है। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरे खाने कैसे लग रहे हैं।